नमस्कार साथियों, आपका फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में परसेंटेज प्रतिशत के बारे में पढ़ा था, आज हम इसी चैप्टर पे कुछ और सवाल प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक सवाल दिखाई दे रहा है, इसको हम शुरू करें इसके पहले मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स परसेंटेज के बारे में, कुछ एक टिप्स या ट्रिक्स जिसे कह सकते हैं आप परसेंटेज के बारे में, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। आपको अक्सर कई बार परसेंटेज में कैलकुलेशंस बहुत अधिक होने की वजह से सवाल को करने में बहुत समय लग जाता है। तो कुछ एक छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, बहुत सिंपल, बहुत ही इजी। जैसे सपोज आपको मैंने एक नंबर दिया, मान लीजिए आप कोई भी नंबर ले लीजिए 25780। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस नंबर का 10% कितना होगा, इसका 10% आपको कैलकुलेट करना है, तो सीधे से आप इसको डिवाइड बाय 10 कर दीजिए, तो आपको जो वैल्यू आएगी वो इसकी 10% आ जाएगी। मतलब क्या आंसर आ गया आपका 2578। क्या उत्तर आया आपका 10% ऑफ 25780। 25780 का 10% कितना हुआ, डिवाइड बाय 10, 2578। अगर मैं आपको कहूं इसी का आपको 2% निकालना है, 2% वैल्यू कितनी होगी इसकी, तो आप सबसे पहले इसका 1% कैलकुलेट करेंगे। तो 1% कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड बाय 100। 25780 डिवाइड बाय 100 मतलब 257.8। 2% के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2, यह आपका जवाब हो जाएगा। कैलकुलेशन करना आसान होता है। 250 प्लस 7.8 इंटू 2, 250 इंटू 2 मतलब 500 प्लस 7.8 इंटू 2, 7 दूई 14, 0.8 1.6, तो प्लस 14 प्लस 1.6, यह आपका बन गया 515.6। तो इस तरह से आप अपनी कोई भी कैलकुलेशन इजी बना सकते हैं। एक और आपको इसमें ट्रिक दूंगा मैं। ट्रिक ये कहती है कि मान लीजिए आपके पास नंबर है 100। अगर आपने इस 100 के अंदर 4% की बढ़ोतरी की, मतलब हमने इसमें कोई भी 4% की बढ़ोतरी की, मतलब कितना हो गया हमारे पास 104। 104 हो गया आपका 4% बढ़ोतरी पे। तो आप इसको क्या हमेशा लिखोगे, 100 को अगर अपन 4% बढ़ाएंगे प्लस 4%, तो मतलब क्या हो जाएगा, अपन इसको क्या कर रहे हैं, अपन 100 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.04 से, तो अपनी क्या वैल्यू हो गई 104। तो आपको किसी भी, जैसे अपने पास आ जाता है कि अपन ने किसी की, मान लीजिए अपने शर्ट की कुछ कॉस्ट थी या कुछ प्राइस थी, ठीक है, कोई मूल्य था उसका, उसको हमारा 25% बढ़ोतरी हो गई उस मूल्य में। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए शर्ट की प्राइस थी x रुपए x, उसमें 25% बढ़ोतरी हो गई, मतलब 1.25 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, नई प्राइस क्या हो गई 1.25x रुपए। तो आप ये जो मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब आइए इसी के साथ अपन ट्रिक्स को दिमाग में रखते हुए अपन ये सवाल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला सवाल देखेंगे, आसान सवाल है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके हालांकि सेम है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी अलग अलग होगी। देखिए, किसी विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 5:3 है। 75% लड़के स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं, जबकि 17% लड़कियां स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं करती हैं। तो ये जो आपकी लाइन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 17% लड़कियां स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं करती हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से आपके दिमाग में क्या सबसे पहले दिमाग में आया, 83% लड़कियां स्कॉलरशिप प्राप्त करती हैं। यह आपके दिमाग में 1 सेकंड में आना चाहिए। 83% स्कॉलरशिप प्राप्ति करती हैं लड़कियां। तो आप बताएं विद्यालय में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्राप्त होती है। कंपैरिजन का टर्म क्या होगा, प्रतिशत विद्यार्थी जिन्हें स्कॉलरशिप मिलती है।
या इसको सीधा लिखो, विद्यार्थी जिन्हें स्कॉलरशिप मिलती है अपॉन कुल विद्यार्थी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जो अपना फ्रैक्शन आया, विद्यार्थी जिन्हें स्कॉलरशिप मिलती है बटा कुल विद्यार्थी, तो ये क्या आ जाएगा, ये अपना फ्रैक्शन आ जाएगा। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो अपने को प्रति एक संख्या मिल जाएगी, जिसको 100 से गुणा करेंगे तो अपने को प्रतिशत संख्या मिल जाएगी, जो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। तो विद्यार्थी जिन्हें स्कॉलरशिप मिलती है, बहुत आसान है। देखिए, आप मान लीजिए किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है, मतलब 5x तो हमारे हो गए लड़के प्लस 3x हो गई लड़कियां, कुल कितने हो गए बच्चे, 8x। ठीक है, कुल विद्यार्थी कितने हो गए बटा 8x। उसमें से 75% लड़कों को स्कॉलरशिप प्राप्त होती है, तो 75% मतलब 75% और लड़के कितने हैं अपने 5x, और 17% लड़कियों को स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं होती है, मतलब 83% ऐसी लड़कियां हो गई जिनको स्कॉलरशिप प्राप्त होती है। लड़कियां कुल मिला के कितनी है 3 × x, और कुल अपनी संख्या कितनी है विद्यार्थियों की 8 × x। इसको कर दो आप मल्टीप्लाइड बाय 100। अभी अपनी आ गई कैलकुलेशन। कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, सबसे पहले आप x दोनों में से कॉमन लीजिए, ये एक टर्म इन दोनों में से x कॉमन लिया, इस x के साथ कट गया, तो क्या हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से x हटा दें? हटा सकते हैं हम, ये हट गया हमारा। तो अब हमारे पास केवल संख्या बची जिसका हमें जल्दी से कैलकुलेशन करना है। तो 75% को क्या लिख सकते हैं, 75/100 × 5 प्लस 83/100 × 3 बटा 8 × 100। तो क्या ये बटा 100 और बटा 100 जो प्लस के अंदर दिखाई दे रहा है बीच में, क्या इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाएगा? देखिए आप, ये 100 यहां आ जाएगा, ये 100 भी यहां आ जाएगा, तो ये क्या अपन क्या लिख सकते हैं इसको, यहां देखिए 75/100 को अपन 75 × 5 प्लस 83 × 3 बटा 100 × 8 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या ये सही लिखा है हमने? इसको काटे 1, इसको भी काटा 1। 75 × 5 जल्दी बताइए, 75 × 4 होता है 300, ये बन गया अपना 375। ठीक है भाई, 75 × 2 150 × 2 मतलब 300 प्लस 75 375 प्लस 80 × 3 240 प्लस 3 × 3 9, ये हो गया अपना 249 बटा 8। ये प्रतिशत में चल रहा है अपना, अपन ने मल्टीप्लाइड बाय 100 कर चुके हैं भाई। अब इसको ऐड कर दीजिए, 300 प्लस 200 500 575 प्लस 50 525 माइनस 1 524 बटा 8 करके देखिए, 8 × 48 और ये कितना हो गया 44। सॉरी, ये जो अपना एडिशन होगा 375 प्लस 249, ये बन जाएगा 300 200 500 575 प्लस 49 575 प्लस 50 625 माइनस 1 624। तो यहां आ गया अपना 624 बटा 8, 8 7 56 और बचा अपना 64, 8 8 64। तो ये अपना क्या आया 78%। तो अपना सीधा उत्तर आ गया कि विद्यालय में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्राप्त होती है, अर्थात 78%। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, हालांकि बोर्ड पे सॉल्व करते करते हल्की सी कैलकुलेशन मिस्टेक इधर उधर हो जाती है, लेकिन आप कॉपी में ध्यान रखेंगे। अब हम इसी सवाल को एक दूसरे तरीके से देखेंगे। इसमें हमने 5:3 जो अपने को 5/3 का जो अनुपात दे रखा है, इसको अपन ने 5x + 3x लिया था। इसकी जगह हम इसको क्या लेंगे, हम इसको टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी हम कितने ले लेंगे। मान लीजिए कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं 80, कुल विद्यार्थी अपने पास कितने हैं
बराबर 80। अब 80 में से लड़के कितने हुए और लड़कियां कितनी हुई? 50 लड़के हो गए और लड़कियां हो गई 30। ठीक है। अब इन 50 लड़कों में से 75% लड़कों को स्कॉलरशिप प्राप्त होती है। मतलब 75% मतलब 3/4, 75/100 इंटू 50 लड़के, इनको स्कॉलरशिप प्राप्त होती है। प्लस 83% लड़कियों को स्कॉलरशिप प्राप्त होती है। मीन्स 83/100 इंटू 30 लड़कियां हैं। कुल विद्यार्थी हमारे कितने हैं? 80 गुणा 100। तो आप इस तरीके से भी ये आप सवाल को हल कर सकते हैं। उत्तर वही आएगा जो इसका फाइनल आंसर आएगा, बराबर 78%। आप चेक करिएगा इसको, तो आपका जवाब यही आएगा। तो अपना एक ऑल्टरनेट तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का। तो आइए साथियों, अपन अगला सवाल देखते हैं। चुनाव संबंधी सवाल है, इसको देख के घबराइए मत। इस प्रकार के सवालों में बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, देख के घबरा जाते हैं। इतना बड़ा सवाल कौन पढ़ेगा, इसको कौन सॉल्व करेगा, कौन कैलकुलेशन करेगा। लेकिन बहुत सी बार इस प्रकार के सवाल बहुत सरल होते हैं। एक बार आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ के इसको आप हल कर देंगे। तो आप इसको जल्दी से पढ़ने की आदत डालिए और फटाफट इसमें इक्वेशन बनाने की कोशिश करें, जिससे आपका जल्दी से जवाब आ जाए। तो इससे डरे नहीं, चुनाव आसान सी चीज है। एक चुनाव में कुल 3 प्रत्याशी थे। अपना दिमाग ना लगाएं, नोटा और इस प्रकार की कोई भी दिमाग में भ्रांतियां पैदा हुई हैं उसको खत्म कर दें। जो सवाल में लिखा है उसको मान के चलें। एक चुनाव में कुल 3 प्रत्याशी थे, तो ये मत लगाना साहब उसमें नोटा भी होता है, उसमें कुछ और भी होता है। ऐसा नहीं, कतई नहीं। 3 प्रत्याशी थे, बात खत्म। चौथा कोई भी नहीं था, हो सकता है नोटा प्रत्याशी ही हो। ठीक है, तो अपने पास कुल प्रत्याशी कितने, फटाफट अंडरलाइन कर लिया इसको, 3 प्रत्याशी। कुल मतों के 10% मत नहीं डाले गए। ठीक है, जो हमारे कुल मत थे, हम मान लेते हैं कुल मत हमारे यहां पे हमने ऐसे मार्क करके x मान लिए। x हमारे टोटल वोट्स थे, उसके 10% नहीं डाले गए। 10% वोटर आए नहीं वोट देने के लिए। और 10,000 जो मत थे, जो वोट्स थे, वो अवैध करार दिए गए। ठीक है, तो अपने बचे हुए शेष वैध मत, ठीक है, उन शेष वैध मतों का 52% जो मत थे वो जीतने वाले प्रत्याशी को मिले, तथा 12% मत तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी को प्राप्त हुए। ठीक है, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। शेष वैध मतों का 52% जीतने वाले प्रत्याशी को तथा उन्हीं शेष वैध मतों के 12% तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी को प्राप्त हुए। यदि दूसरे स्थान वाले प्रत्याशी को 28,800 मत मिले तो कुल मतों की संख्या बताएं। कुल मत हमने कितने माने थे? हमने कुल मत माने थे x। ठीक है, तो अपने कुल मत x में से 10% तो वोटर वोट देने ही नहीं आए, तो अपने कितने बच गए? 0.9x। क्यों? मान लीजिए 1x में से 10% कितना हो गया? 10/100, मतलब 1/10x बराबर 0.1x। इतने लोग वोट ही नहीं देना है। इसमें ये अपन x में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0.9x। तो इतने लोग वोट देना है। अब उन वोट में देने वालों में से भी 10,000 ऐसे महानुभाव थे जिन्होंने गलत वोट दिया, तो अवैध हो गए। तो कितने इसमें से कम हो गए? 10,000। ये अपने क्या हो गए? कुल वैध मत। ये क्या हो गए? कुल वैध मत। अब ये अपन यहां पहुंच गए। देखिए ये दोनों लाइन यूज कर लिया अपन ने, कुल वैध मत आ गए। अब ये 3 प्रत्याशी हैं अपने पास। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मिला?
52%। अब ये वैध मत तो 3 में होंगे। तीसरे नंबर पे रहने वाले को क्या मिला? 12%। और दूसरे वाले को क्या मिला होगा? बराबर 28,800। अब आप एक बात बताइए, पहली लाइन पढ़िए, एक चुनाव में कुल 3 ही प्रत्याशी थे, कुल वैध मत इतने हो गए। मींस क्या ये 100% होंगे? जी हाँ, ये 100% होंगे, क्योंकि कुल वैध मत यही है। उसका 52% नंबर 1 जो जीता उसको, 28,800 सेकंड रैंक वाले को, और 12% मतलब कितना हुआ? तीसरे वाले प्रत्याशी को। तो 52 + 12 कितना हुआ? 64। तो बचा कितना? 36%। 36% किसको मिले? सेकंड रैंक वाले को। द्वितीय जो आया, सेकंड नंबर पे जो आया, उसको 36% मत मिले। तो ये 36% किसका है? इसका। मींस 36% इंटू 0.9 माइनस 10,000 बराबर 28,800। 36% को क्या लिख सकते हैं अपन? 36/100। ठीक है, इस 100 को क्या करेंगे अपन? यहां ले जाएंगे, इंटू 100 हो जाएगा ये। क्या 36 288 में 36 का कोई 288 36 का मल्टीपल है? देखिए, 36 × 360 माइनस 72 288। 360 में से 72 माइनस किया तो कितना हुआ? 288। मतलब 36 × 8, ये 8 से जा रहा है, तो क्या बन गया? बराबर 8, ये 2 0 और ये 2 0 यहां से लिए, तो ये क्या बन गया? 0. या यहां लिख दो 0.9x, सॉरी यहां x लेना है, x माइनस 10,000 बराबर दिस, या 0.9x बराबर, ये माइनस इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या बन जाएगा? 90,000। या x बराबर क्या हो जाएगा? 1,00,000। तो अपना जवाब आ गया। x मतलब कुल मत थे, कुल मत में क्या जवाब आया अपना? 1,00,000। तो आपने देखा, एक बार हमने पढ़ा, कितनी जल्दी इक्वेशन फॉर्म हो गई और कितनी जल्दी हमने कैलकुलेशन कर ली। तो आपको थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए अपन ने सीधा 36 से 288 को 36 से डिवाइड कर दिया। तो बड़ा आसान सवाल था। अगर हम इसको एग्जाम में छोड़ देते तो हमें बाद में आके दुख होता, इतना आसान सा सवाल था, 4 लाइन पढ़ने के नाम पे हमने सवाल ही छोड़ दिया। तो आप हमेशा इन चीज को ध्यान में रखें। आइए मित्रों, अगला सवाल देखते हैं। सवाल छोटा सा है और बहुत आसान सा है, लेकिन इसमें आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज्यादा। उसी में आपका जवाब छुपा है, उसी में आपके स्टेप और ट्रिक छुपी है। देखिए, एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में तथा शेष का 50% अंग्रेजी में है। शेष का 50%, समझ रहे हैं? मीन्स कुल पुस्तकों में 20% हिंदी में, बची कितनी? यही अपना सबसे ट्रिकी पॉइंट है इस सवाल का। अगर आपने इसको जल्दीबाजी में शेष 50% पढ़ लिया, शेष 50% पढ़ लिया, तो ये सवाल गलत। भले ही आपने कितना ही प्रतिशत पढ़ा हो, भले ही आपने कितनी प्रैक्टिस की हो, दिन रात सुबह शाम, भले ही आपने 18 घंटे मेहनत की हो, लेकिन केवल इस एक का की वजह से 0 और नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट। समझ गए? शेष का 50%, शेष कितनी हुई? 80% बची। फटाफट लिखा 80%। 80% का 50% मतलब 80% का आधा, मतलब कि 40% पुस्तकें किसमें हैं? अंग्रेजी में। 20% किसमें थी? हिंदी में। लिखा है यहां पे, समझ गए? एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में हैं, मींस 20% हो गई हिंदी में। ये देखिए यहां पे, ठीक है। तथा शेष, शेष मतलब 80%।
शेष 80% का 50% अंग्रेजी में है। इसका मतलब 80 का 50% मतलब कितना हुआ? 80% का आधा, बोले तो कितना हुआ? 40% अंग्रेजी में हो गई। बची कितनी? हमारी टोटल पुस्तकें कितनी होती है? 100%। बची हमारी 40%। वो किसके बराबर है? 9000 के बराबर। ठीक है, 40% अगर 9000 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगी? भाई सीधी सी बात है, सिंपल ऐसे कर लो आप। 40% बराबर 9000, 1% बराबर 9000 अपॉन 40 और 100% कितना हो गया? 9000 अपॉन 40 इंटू 100। शून्य से शून्य गया, 2 102 205 225 आ गया। सही भी है। कुल पुस्तकें कितनी हो गई? 22500। इसको ऐसे भी कर सकते थे, कुल पुस्तकें मान लेते हैं x का 40% कितना हुआ? 9000, या x इंटू 40/100 बराबर 9000, या इसको इससे काटा x बराबर 90,000/4 मतलब 22,500। 90,000/4 तो आसानी से कर लेंगे। 22,000 इंटू 4 कितना होता है? 88,000। 500 इंटू 4 2000, 88 प्लस 2000 कितना हो गया? 90,000। आ गया आंसर। तो 22,500 पुस्तकें हैं पुस्तकालय में। अब अगला सवाल देखते हैं। आइए अब ये वाला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने अपने एक सामान की कीमत पर 25% अधिक मूल्य अंकित किया। वह पुनः उस सामान का दाम 25% बढ़ा देता है। अब ये सवाल कई सारे लोगों को, कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है कि एक दुकानदार ने अपने एक सामान की कीमत पर 25% अधिक मूल्य अंकित किया, वह पुनः उस सामान का दाम 25% बढ़ा देता है। मीन्स पहली लाइन और दूसरी लाइन में हमें कंफ्यूजन सा होता है, हुआ क्या एक्चुअली। देखिए आपको मैं समझाता हूं किया क्या दुकानदार ने। ये एक सामान था, ठीक है, इसके ऊपर एक प्राइस टैग होता है। मान लीजिए उस प्राइस टैग पे लिखा था 100 रुपए। प्राइस टैग था, उस पे लिखा था 100 रुपए। इसने इस प्राइस टैग को उखाड़ा, यहां से इसको उखाड़ा और इसके ऊपर एक नया प्राइस टैग लगा दिया। क्या लिखा उसको? 25% अधिक, मतलब 100 का 25% अधिक कितना होगा? 125 रुपए। तो उसने इस पे क्या लिख दिया? 125 रुपए। उस प्राइस टैग को उखाड़ के नया प्राइस टैग लगाया खुद के घर से, उसको लिखा 125 रुपए, अर्थात 25% अधिक मूल्य अंकित किया। अब उसने क्या किया? इस सामान के ऊपर उसने 25% अपना प्रॉफिट बनाया। ठीक है, कैसे? रेट बढ़ा दिया उसने। तो 125 उसका जो पैसा था, प्राइस मनी था, कितना था? 125। इसके ऊपर उसने प्रॉफिट कितना अर्न किया? इसके ऊपर कितना प्रॉफिट अर्न किया? 25% अधिक प्रॉफिट। ठीक है, तो उसको कितने प्रतिशत कुल लाभ प्राप्त हुआ? तो ओरिजिनल क्या आइटम कितने का था? 100 रुपए का। उसने प्राइस टैग उखाड़ के 125 लगाया, उसके ऊपर भी उसने 25% लाभ प्राप्त किया। तो फाइनल प्राइस कितनी हो गई? 125 इंटू 1.25, इतने रुपए में उसने ग्राहक को बेचा। अर्थात ये कितना हो गया? कितना हो गया? 1.25 मतलब 5/4। 5/4। 125 इंटू 5 625 अपॉन 4। कैसे लिखोगे? 156.25 रुपीज। इतने रुपए में उसने ग्राहक को बेचा।
ओरिजिनल क्या होती है उसकी 100 रुपए, जो खरीद के लाया था तब क्या थी 100 रुपए। स्टिकर फाड़ा उसने 125 उस पे चिपकाया और फिर ग्राहक को बेचा उसने 156.25 पे। तो 100 रुपए की चीज जो उसको 100 रुपए की पड़ी वो 156.25 पे उसने बेची। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, लाभ प्रतिशत कितना हो गया 56.25 अपॉन 100 इंटू 100, 56.25%। आसान सवाल था, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। पहली लाइन का, एक दुकानदार ने अपने सामान की कीमत पर 25% अधिक मूल्य अंकित किया, इसका अर्थ आपको समझ में आया। इसी के साथ हम अगली क्लास में और अधिक सवाल लेंगे और इसमें बेहतर सवाल लेंगे, जिससे आपकी समझ प्रतिशत के बारे में और अधिक बढ़ सके। इस क्लास के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास देखने के लिए नमस्कार।